गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पूर्ति यानी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे कि सप्लाई क्या होता है। ठीक है। द लॉ ऑफ सप्लाई, देखो, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की वह मात्रा, यहाँ पे ये मंत्र ये थोड़ा सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, टाइपिंग एरर, जिसमें एक फर्म एक निश्चित अवधि में बाजार में उसे उस वस्तु की प्रचलित कीमत पर बेचने को तैयार होती है, उसे उस वस्तु की पूर्ति कहा जाता है। देखिए, जो प्राइस और पूर्ति का जो फलन होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, या इन अदर हैंड्स अगर प्राइस कम हो रहा है तो पूर्ति भी कम होगी। आगे हम इसको सप्लाई टेबल और सप्लाई करो के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जो P है वो प्राइस को डिनोट कर रहा है, S है वो सप्लाई को बता रहा है। या देखो, एक प्राइस के ऊपर 10, 2 के ऊपर 20, यानी जैसे जैसे 1 2 3 4 5 प्राइस बढ़ रहा है वैसे सप्लाई 10 20 30 50 बढ़ती जा रही है। तो पूर्ति और प्राइस का धनात्मक फलन होने की वजह से पूर्ति का वक्र का जो ढलान होता है वो भी पॉजिटिव होता है। देखिए, पूर्ति में प्रसार व संकुचन। देखो, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति की मात्रा बदलती है, वह या तो प्रसार होगा या संकुचन होगा। यदि कीमत में वृद्धि से पूर्ति की मात्रा बढ़ी तो वह पूर्ति का प्रसार है, और यदि कीमत गिरने से पूर्ति की मात्रा घट जाए तो वह पूर्ति का संकुचन होता है। जैसे P कीमत पर, P प्राइस है, ठीक है, प्राइस बढ़कर P1 हो गया तो ये पूर्ति का प्रसार है। प्राइस P से कम होकर P2 हो गया, ये पूर्ति का संकुचन है। तो पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध होने की वजह से पूर्ति वक्र का जो ढलान होता है वो भी धनात्मक होता है। पूर्ति में प्रसार व संकुचन कीमत में परिवर्तन के कारण होते हैं। अगर कीमत में वृद्धि हुई तो पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, और पूर्ति की मात्रा बढ़ने से पूर्ति का प्रसार होगा। यदि कीमत गिरने से पूर्ति की मात्रा घट जाए तो पूर्ति का संकोचन होगा। फिर आगे हम बात करेंगे पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। देखिए, प्राइस के अलावा अन्य किसी कारण से अगर पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है तो वह पूर्ति की वृद्धि या कमी को दर्शाता है। वस्तु की पूर्ति की मात्रा, उसकी कीमतें, मौसम, घटकों के फलन, इन सब के ऊपर निर्भर करती है। तो प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स पूर्ति को प्रभावित करते हैं, यदि उनके कारण पूर्ति में परिवर्तन होता है, कमी या वृद्धि होती है, तो उसको हम पूर्ति में वृद्धि या कमी के रूप में संदर्भित करते हैं। पूर्ति में वृद्धि होने पर फर्म मूल कीमत पर पहले से अधिक मात्रा की पूर्ति, नीची कीमत पर पहले जितनी ही पूर्ति, या मूल कीमत से नीची कीमत पर मूल पूर्ति से अधिक पूर्ति करने लगती है। तो इस तरह से पूर्ति की कमी की स्थिति में फर्म क्या करती है कि मूल कीमत पर मूल पूर्ति से कम पूर्ति करेगी, कीमत बढ़ने पर भी पहले जितनी ही पूर्ति करेगी, और मूल कीमत से ऊंची कीमत पर मूल पूर्ति की मात्रा को नीची मात्रा पर बेचती है। तो पूर्ति सबसे पहले कितनी, S है, ठीक है। ग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो जो S1 कर्व है वो पूर्ति में कमी को दर्शा रहा है, और S2 वक्र है वह पूर्ति में वृद्धि को दर्शा रहा है, ठीक है। यदि पूर्ति फलन में
ये पूर्ति में वृद्धि से जो पूर्ति वक्र है वो मूल वक्र के दाईं ओर हो जाएगा, और पूर्ति में कमी होने पर पूर्ति की नई रेखा मूल रेखा के बाईं ओर बनेगी। तो इस प्रकार एक और जहाँ पूर्ति में प्रसार और संकुचन होता है, पूर्ति में कमी और वृद्धि के अलावा अन्य घटकों में भी परिवर्तन के परिणाम होते हैं। तो इसके बाद कल हम लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई, इनके बारे में पढ़ेंगे।